कि हमारे मुस्लिम एमएलएज अगर पहले इनके ऊपर यूएपी एप्लीकेबल नहीं होता कहते तो हमारे पूरे बेगुनाह भाई आज घर में रहते थे। कई को उनके ऊपर यूएपी डाल को आप पॉलिटिक्स खेल रही। कई के घर में माँ का इंतकाल हो गया, कई के घर में बाप का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चों का इंतकाल हो गया, वहाँ उन्हें दीदार तक नहीं करने देते हैं। कि हमारे मुस्लिम एमएलएज को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मोहब्बत नहीं है क्या? हमारे एमएलए से लास्ट एक ही गुजारिश, ये लास्ट मीडिया में हमें आको हिंसो, अगर इसके बाद आप अगर कुछ स्ट्रांग स्टेप नहीं लिए तो हमें सब धरने पर बैठने रेडी हैं, चाहे जो भी हमारे साथ हो जाए हमें रेडी हैं। और उसका जिम्मेदार उलमा इकराम और एरिया का एमएलए। हमें तो हमारा दिल जल को है, 3 साल से हमें क्या क्या सहा को ही कर को, उसके वास्ते हमें रफ बात करना पड़ रहा है कि तो सॉफ्टनेस होगा। एक हद तक हमें तसल्ली बख्श बोला ले हमना तुमना भी आको, हमें तुम्हें तसल्ली दिए, हमें जाले जाले को थे, मगर आप सब एक हो को, हमारे पूरे मुस्लिम एमएलएज और पूरे उलमा इकराम एक हो को सही तरीके से काम कर को उनको रिलीज़ करो। जो भी दुश्वारियाँ आती उसे आप सभी पावर में ही सो कोशिश कर को निकालो उनको। देखो जो भी अब जेल में है नहीं, उन सब बेगुनाह भाइयाँ, पूरे मेरे बेगुनाह भाइयाँ ही, बाप्स भी हैं उसमें, बड़े बुजुर्ग हैं, सब ही बेगुनाह चुनो सब। मैं यहाँ को 100% बोलती हूँ, उन्होंने सब बेगुनाह। कई को बोले तो जो मार को ही उन्हों कान की चले गए, हजम हो गए, जो नहीं कर को ही उनको ले लग जाको पकड़ी सो, पूरे पकड़ी सो कब का तो हमारे चंद आदमियाँ ही उनको आगो दिसंबर में पकड़ी सो, हादिसा हुए सो अगस्त में। हमें अमीर शरीयत के पास गए, एमएलए के पास गए, हर जगह गए, कहाँ भी गए नहीं कर को नहीं है, हर उल्मा के पास भी जाको बात कर को ही, मगर किसी से कोई भी स्ट्रांग स्टेप नहीं ले को ही अब तक। खाली तसल्ली बख्श ये देती, जवाब देती, बाद में हमारे डिटेल्स रख लेती, हमारी डिटेल्स खाली वो डायरी के हद तक, हमें घर की हद तक, और हमारे बेगुनाह भाइयाँ जेल की हद तक। ये छोले को है सो 3 साल से, पहले 6 महीने बोले, 1 साल बोले, 2 साल बोले, 3 साल भी हमें होगा। 3 साल तक भी अब तक भी कोई भी हमें आंसर नहीं मिला, और एक भी भाई हमारे रिहा हो को नहीं है। हमें थक गई अब ये मीडिया में बोल को, जाको पर्सनली बात कर को, रिक्वेस्ट कर को, सब हमें थक गई पूरे। कई के घर में माँ का इंतकाल हो गया, कई के घर में बाप का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे बच्चों का इंतकाल हो गया, वहाँ उन्हें दीदार तक नहीं करने देते हैं। कि हमारे मुस्लिम एमएलएस को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मोहब्बत नहीं है क्या? किसके वास्ते उन्होंने जाको बैठी अंदर, किसके वास्ते उन्होंने सब्र कर रही, हमारे किसका भी घर का पर्सनल मैटर ले जाको उन्होंने जेल में ही नहीं ना, कौम के वास्ते जाको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त ना कर को उन्होंने घरा में थे सो ले जाको बेगुनाहों को जेल में डाल को फिर यूएपी अलग डालें क्या? मैं हमारे मुस्लिम एमएलएस के ऊपर हमें सबको भी नाराज़गी बहुत है, ख़ासकर कि हमारे मुस्लिम एमएलएज अगर पहले इनके ऊपर यूएपी एप्लीकेबल नहीं होता कहते तो हमारे पूरे बेगुनाह भाई आज घर में रहते थे। कई को उनके ऊपर यूएपी डाल को आप पॉलिटिक्स खेल रही, एमएलए इलेक्शंस को उनको रखो पॉलिटिक्स खेले, अब वो एमपी इलेक्शंस को रखो भी उनको पॉलिटिक्स में खेलने का इरादा है क्या आपका सबका भी? हमारे सबको भी, हमें सभी रिक्वेस्ट करती हैं आप सब मुस्लिम एमएलए को, उलमा इकराम को और अमीर शरीयत को ख़ास कर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे सबके ऊपर रहम का फ़ैसला करो, और अल्लाह की मदद तुम्हारे ऊपर सबके ऊपर है, मगर हमारे फेवर में खड़ो सबके सब, हमें सब बेगुनाह ही। अभी कितने दिन तक झूठी तसल्ली देती हमें लोगों को, और अंदर से जब भी हमें फ़ोन आता है, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार फ़ोन आता है, तो उन्होंने हमारे माँ बाप को बोलती कि जब तक हमें नहीं आते तुम्हें ख़त्म होना को बोलती, कि आपके दिलों में दिल नहीं है क्या? आपके ज़मीर कहाँ है तुम्हारा सबका भी? पूरे मुस्लिम एमएलएस का ज़मीर कहाँ है? लाखों करोड़ों कमाती, मगर कोई भी सामने आकर आज तक नहीं पूछा। हमारे डिटेल्स लेती, केजीएलई डीजीएलई का इशू लेती, सब लेती, मगर खाली वो बुक्स की हद तक इशू, जब मीटिंग होती है तो उस दिन उतना चर्चा, उसके बाद में इशू भी बंद, डिटेल्स भी बंद, वो जेल में, हमें घरों में कैद, और हमें लेडीज़ कितने दिन तक ऐसा भटकना सो। मैं हमारे एसी श्रीनिवास एमएलए को भी पूछती हूँ, और हमारे खासकर ज़मीर अहमद साहब को भी मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, हमें लेडीज़ को हमें आप लोगों कितने दिन अभी हमें भटकाना चाहती हैं आप रिलीज़ कर को, रिहा कर को, उनको बेगुनाह कर को बाइज़्ज़त रिहा करो। और इसमें गुजरात और अहमदाबाद में कुछ ऐसे भी हादसे हो के ही के 20-20 साल वो यूएपीए के केसेस में जेलों में बंद थे, मगर लास्ट में जब वो ट्रायल केस हुआ तो वो बेगुनाह होके बाहर आए। वो 20 साल का कॉम्पनसेशन कौन देती? एरिया का एमएलए देते हैं क्या? सीएम देते हैं क्या? कौन देती? क्या उलमा इकराम जवाबदार हैं इसके? उनकी हेल्थ में इम्प्रेशन होता है, स्ट्रेस होती है, और उनकी पूरी हेल्थ ख़राब, और उनका फैमिली स्ट्रेस रहता है,
उनके माँ बाप की तो हेल्थ पूरी ख़राब हो रही है और उनकी बिजनेस लाइफ पूरी बर्बाद होगी 3 साल में। अब उन्हें क्या कमाना क्या खाना बाहर रखो, और हमें लोग पूरे रोड के होगी, हमें पूरे घर वाले पूरे कितने दिन कर को एक एक लेडीज़ चला सकती है बोलो।